इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी लीडर या मैनेजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टास्क को इफेक्टिवली डेलीगेट कैसे किया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी लीडर, मैनेजर या सुपरवाइजर अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों को किसी खास कार्य करने का औपचारिक अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपता है। यहाँ पर 3 शब्द हैं: अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही। मतलब किसी व्यक्ति को किसी खास कार्य करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ही नहीं दी जाती है, बल्कि साथ में कुछ अधिकार भी दिया जाता है। और वह अधिकार है अन्य लोगों को आदेश देने का और उसे पालन कराने का, ताकि वह उस कार्य को सही ढंग से पूरा कर सके। अब समझते हैं डेलीगेशन प्रक्रिया के 5 स्टेप प्रोसेस को। डेलीगेशन प्रक्रिया का पहला स्टेप है डिटरमाइन द टास्क टू डेलीगेट। सबसे पहले निर्धारित करें कि किन कार्यों को डेलीगेट किया जा सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क डेलीगेट करना चाहिए। हर वह कार्य जो आपका सबऑर्डिनेट कर सकता है या उसे करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, उसे आपको डेलीगेट कर देना चाहिए। आपको अपने पास केवल वही टास्क रखना चाहिए जो केवल आप कर सकते हैं और आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। डेलीगेशन प्रोसेस का दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द टास्क। कार्य को करने के लिए सही व्यक्ति को तलाशना। जिस कार्य को आपको डेलीगेट करना है उसके लिए सबसे सूटेबल व्यक्ति तलाश करते समय मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, उस व्यक्ति के पास इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति का इस कार्य में इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरा, उसके पास इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त स्किल सेट और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी अन्य कार्य में बिजी है लेकिन उसका इस नए कार्य में इंटरेस्ट है और इस नए कार्य को करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल सेट और कैपेबिलिटी चाहिए उसके पास है, तो आपको उसे पहले कार्य से फ्री कर यह नए कार्य की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास समय है और उसका इंटरेस्ट भी इस नए काम में है लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट और कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको उसे सिखाने और ट्रेनिंग देने की प्लानिंग करनी चाहिए। डेलीगेशन प्रोसेस का तीसरा स्टेप है असाइन द टास्क। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यही वह स्टेप है जिसमें आप औपचारिक अधिकार, जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपते हैं। इस स्टेप में मुख्य रूप से 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, एक्सप्लेन द बिग पिक्चर। आप समझाएं कि किस तरह से यह कार्य कंपनी के बड़े गोल को प्रभावित करता है। इससे उस व्यक्ति को लगेगा कि यह कार्य महत्वपूर्ण है, फिर उसका इस कार्य में इंटरेस्ट आएगा और वह इस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति को इस कार्य से संबंधित पर्याप्त डिटेल्स और जरूरी आने वाले सारे संसाधन उपलब्ध कराएं। तीसरा, उसे अन्य सदस्यों से कार्य करवाने का अधिकार दें। और चौथा, इस कार्य को समाप्त करने का एक डेडलाइन निर्धारित कर दें। डेलीगेशन प्रक्रिया का चौथा स्टेप है मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड गिव फीडबैक। अब आपका मुख्य कार्य है एक निश्चित अंतराल पर प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहना। अगर टीम किसी समस्या का सामना कर रहा है तो उसे समझना और उचित फीडबैक और समाधान बताना। अगर कार्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और प्रत्येक छोटे कार्य के समाप्ति का एक समय निर्धारित कर दें और इसी हिसाब से चेक करते रहें कि कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं। कार्य पूरा हो जाने के बाद आता है डेलीगेशन प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप, यानी 5वां स्टेप, इवैल्यूएशन। आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया गया है। अगर कार्य छोटा है तो उसे इनफॉर्मल तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है, लेकिन अगर कार्य बड़ा है तो उसे फॉर्मल तरीके से समय देकर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। इवैल्यूएशन के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा यह लाभ है कि अगर
जिस व्यक्ति ने इस कार्य को किया है उसे यह बताया जाता है कि उसने इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से किया है, तो यह उसके लिए एक साइकोलॉजिकल रिवार्ड होता है। अगर कार्य के दौरान कोई त्रुटि रह गई है तो यह इवैल्यूएशन उसके लिए एक फीडबैक हो जाता है जो उसे फर्दर इंप्रूवमेंट में मदद करता है। इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को डेलीगेट करने का कोशिश करें। फिर आप देखेंगे कि बिजनेस ग्रोथ का प्लान बनाने, लोगों को मोटिवेट करने आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।